नमस्कार। हरियाणा में रहने वाले कई परिवारों के लिए आजकल एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। अचानक से उनका बीपीएल कार्ड कट जाता है, पेंशन रुक जाती है या राशन मिलना बंद हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या। अगर किसी की फैमिली आईडी बनी हुई है तो ये जानना उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि परिवारों को जो सरकारी मदद मिल रही थी वो बिना किसी नोटिस के अचानक से बंद हो रही है? इस पूरी कंफ्यूजन की जड़ ना एक ऑटोमेटिक सिस्टम में छुपी हुई है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। और इसी सिस्टम का नाम है ऑटोमेटिक इनकम। ये एक ऐसा तरीका है जिससे परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में जो इनकम लिखी है वो सरकार के हिसाब से अपने आप ही बदल जाती है। चलिए जरा समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम करता कैसे है। तो देखिए होता क्या है। सरकार अलग अलग जगहों से डेटा इकट्ठा करती है और उस डेटा के आधार पर किसी भी परिवार की इनकम का अंदाजा लगा लेती है और फिर फैमिली आईडी में उस इनकम को खुद ब खुद अपडेट कर देती है। इसमें कोई इंसान आकर चेक नहीं करता, सब कुछ ऑटोमेटिक है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम को लगा के परिवार की इनकम बढ़ गई है तो सरकारी योजनाएं बिना किसी चेतावनी के बंद हो सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सिस्टम को आखिर ये पता कैसे चलता है कि किसी परिवार की इनकम बढ़ गई है। असल में इसके पीछे 6 मेन वजह हैं जो इस ऑटोमेटिक अपडेट को ट्रिगर कर देती हैं। आइए एक एक करके इन सभी को जानते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह जमीन से जुड़ी है। अगर सिस्टम को ये पता चलता है कि परिवार के पास 400 वर्ग गज या उससे भी बड़ा कोई प्लॉट है तो वह ये मानकर चलता है कि ये परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है और शायद अब उन्हें सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। दूसरी वजह जो सिस्टम की पकड़ में आती है वो है परिवार में कोई गाड़ी होना। जी हाँ, अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई कार या कोई और 4 पहिया गाड़ी रजिस्टर्ड है तो सिस्टम फैमिली आईडी में इनकम अपने आप बढ़ा सकता है। तीसरा कारण सीधा सीधा खेतीबाड़ी और उससे होने वाली कमाई से जुड़ा है। अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कोई किसान 3 लाख रुपए से ज्यादा की फसल बेचता है तो सिस्टम उस कमाई को परिवार की टोटल इनकम में जोड़ देता है, जिससे उनकी योजनाओं पर असर पड़ सकता है। अब आते हैं चौथी वजह पर, जो कि सरकारी टैक्स रिकॉर्ड से सीधे कनेक्टेड है। ये तो काफी सीधा साधा मामला है। अगर परिवार का कोई भी एक सदस्य इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करता है तो सिस्टम ये मान लेता है कि परिवार की आमदनी सरकारी मदद की लिमिट से ज्यादा है। पांचवी वजह थोड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ना करना भी इनकम बढ़ने का सिग्नल मान लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई परिवार सरकार से मिलने वाला अपना राशन नहीं उठाता है तो सिस्टम ये अंदाजा लगाता है कि शायद उन्हें इसकी जरूरत नहीं है और हो सकता है कि उनकी आर्थिक हालत अब बेहतर हो गई हो। और अब छठी और आखिरी बड़ी वजह जो लगभग हर घर से जुड़ी हुई है, वो है बिजली का बिल। अगर किसी परिवार का बिजली का बिल लगातार ज्यादा आ रहा है तो सिस्टम इसे भी बढ़ी हुई आमदनी का एक संकेत मानता है और फैमिली आईडी में इनकम को अपडेट कर सकता है। तो इन 6 वजहों से इनकम तो अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन इसका असली असर परिवारों पे क्या होता है? चलिए देखते हैं कि ये उनकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। देखिए, असर बहुत सीधा और गंभीर है। बीपीएल का स्टेटस हट सकता है, बुढ़ापा या विधवा पेंशन बंद हो सकती है और बाकी योजनाओं का फायदा भी रुक सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये सब अक्सर बिना किसी जानकारी या नोटिस के हो जाता है, जिससे परिवार एकदम से मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सिचुएशन को संभाला जा सकता है। सबसे जरूरी कदम है अपनी जानकारी को हमेशा ठीक रखना। चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे इस बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। इसका समाधान इन 3 आसान स्टेप्स में है। पहला, कुछ टाइम बाद अपनी फैमिली आईडी की जानकारी ऑनलाइन जरूर चेक करते रहें। दूसरा, अगर लगे कि इनकम या कोई और जानकारी गलत चढ़ गई है तो उसे फौरन ठीक कराएं। और तीसरा, ये सुधार किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाकर या ऑनलाइन पोर्टल से भी किया जा सकता है। ये लाइन इस पूरी समस्या का निचोड़ है। फैमिली आईडी में हुई एक छोटी सी गलती भी सारे सरकारी फायदे बंद करवा सकती है। इसलिए अपनी जानकारी को रेगुलरली चेक करना और सही रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, क्या आज फैमिली आईडी की सारी जानकारी एकदम सही है? क्योंकि एक छोटी सी चेकिंग ये पक्का कर सकती है कि जो जरूरी सरकारी मदद मिल रही है वो आगे भी मिलती रहे।